स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज जो हम केमिस्ट्री का ग्रुप 1 का सेकंड ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ का। इसके अंदर सबसे पहला जो एमसीक्यू आया है वो है विच कंपाउंड इज़ मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा कंपाउंड है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, इथीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एमसीक्यू है फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़। बड़ा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और बार बार आने वाला एमसीक्यू है। CHCl3 इसका फार्मूला है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। डबल बॉन्ड में हमेशा जब भी डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसमें एक सिग्मा होता है और बाकी जितने भी बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर डीप लॉग के अंदर टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तादाद 58 है। इसका करेक्ट आंसर डी है। विच हैलोजन अकर नेचुरली इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तमाम हैलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए उनके ऊपर नॉर्मली नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन जो आयोडीन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिड्यूसेस HNO3 2। ब्राउन कलर की जो गैस होती है वो NO2 होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द चीफ ओर ऑफ एलुमिनियम इज़। एलुमिनियम की जो ओर है, चीफ ओर का मतलब होता है जिसमें से मैक्सिमम एलुमिनियम हम हासिल कर सकते हैं, वो है Al2O3.2H2O। उसके बाद एट्थ एमसीक्यू है विच आयन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हम इससे अचीव करते हैं फार्मूले से, चार्ज टू साइज रेशो वाले फार्मूले से। तो इसका करेक्ट आंसर है Mg2+, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है और साइज़ इसका कम होता है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ए, Na पॉजिटिव इज स्मॉलर देन सोडियम एटम। उसके बाद 10 MCQ, न्यूज़ पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। न्यूज़पेपर को 5 बार हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। द pH रेंज ऑफ एसिड रेन इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लेस देन 5। फास्फोरस हेल्प द ग्रोथ ऑफ। इसका मिस्टेकली आंसर रूट लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है सीड। सीड इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन RNA? थायामीन। इसका करेक्ट आंसर है सी। द रीजेंट इज़ यूज टू रिड्यूस अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू एन अल्कोहल। जो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप से अगर हमने अल्कोहल बनानी हो तो उसके लिए हम रीजेंट यूज़ करते हैं LiAlH4। डी ऑप्शन है इसका करेक्ट। विच कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलेंस रीजेंट? इसका ऑप्शन ए ही है, जितनी भी एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलेंस रीजेंट से रिएक्ट करती हैं। एस्टल्डिहाइड इसका आंसर है, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ए ऑप्शन। विच कंपाउंड इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? कौन सा कंपाउंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, H2O। विच वन इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। BF3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो सेकंड ईयर का ग्रुप 1 का पेपर आया है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम आया है। तमाम स्टूडेंट्स को बताया गया था पेयरिंग स्कीम के बारे में, तो उसके मुताबिक ही पेपर आया है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन तो सिंपल हैं, इंतहाई ज़्यादा सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किए ही होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो है जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर ग्रुप 7A इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इन्होंने सिर्फ 7A की पोजीशन डिफ़ाइन करनी थी, आप लोगों ने हाइड्रोजन की 7A पीरियड के ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो मॉर्निंग का पेपर है उसमें तो 7A की पोजीशन पूछी है, हो सकता है इवनिंग में वो
फर्स्ट ए की और 4A की पोजीशन पूछ लें। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी पेपर देना है, अगर वो इसको देख रहे हैं तो वो ज़रा केयरफुली सुन लें कि इवनिंग में हो सकता है वो फर्स्ट ए और 4A ग्रुप के ऊपर पोजीशन का पूछ लें। उसके बाद हमारे पास है मेंशन एनी 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम इन विच इट डज़ नॉट रिजेंबल विद इट्स फैमिली। 8 प्रॉपर्टीज़ का कम अज़ कम हमने लिखनी थी पिकुलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम की। देखें ये उसने ना थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट दी है। उसने पिकुलियर बिहेवियर नहीं लिखा, उसने जस्ट ये लिखा है कि लिथियम अपने ही ग्रुप के साथ किस तरह डिफरेंस शो करती है। तो ये लिथियम का आया मॉर्निंग में, इवनिंग में पिकुलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन का पूछ सकता है, और सोडियम की प्रोडक्शन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैप्टर 2 में से जो आ सकते हैं इवनिंग में। उसके बाद व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, इन्होंने रिफॉर्मिंग दे दिया है, इवनिंग में हो सकता है क्रैकिंग दे दिया जाए, या जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गई, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई, वो ज़्यादा चांस है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पेपर सेकंड टाइम में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड आल्सो राइट इट्स मैकेनिज्म। तो सेकंड टाइम के अंदर चांस है, ऑप्शन है कि जो सेकंड टाइम का पेपर होगा वो सल्फोनेशन दे सकता है, सल्फोनेशन आ सकता है, और सल्फोनेशन के साथ ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग पोजीशंस के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद ये कन्वर्जन्स हैं, कन्वर्जन्स उसने 8वें चैप्टर में से ये दी हैं, और इसके साथ ही कुछ और कन्वर्जन्स भी हैं, उनमें से कोई कन्वर्जन आपसे पूछी जा सकती है। मॉर्निंग में एल्डोल कंडेंसेशन दे दिया है, इवनिंग में हो सकता है कैनिज़ारो रिएक्शन आ जाए। अच्छा, उसके बाद एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल दिया है उसने 11 चैप्टर से, हो सकता है इवनिंग में फिनोल के प्रेपरेटरी मेथड पूछ लें, या फिर इवनिंग में वो बैकिलाइट की प्रोडक्शन पूछ लें हमसे। एसिटिक एसिड रिएक्ट विद थायनाइल क्लोराइड, ये थायनाइल क्लोराइड का मैकेनिज़्म दे दिया, इंतहाई ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इवनिंग में हो सकता है वो NH3 के साथ मैकेनिज़्म दे दें, या फिर आपको जो है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन विद एसिड H2SO4 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन आपको दे दें। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड बाय हेसन-क्लेवर मेथड, तो ये चैप्टर 5 से था, और व्हाट इज़ क्रोयन ये चैप्टर नंबर 6 से था। तो ये तो आप चॉइस के तौर पे इसको रख सकते हैं। ऑर्गेनिक में से आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। जी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपका ये पेपर अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।